नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम शिव तांडव के लाभ और अर्थ का वर्णन करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिए, सुनिए और शिव तांडव के गुणों को अपने जीवन में उतारिए। शिव तांडव स्तोत्र के लाभ। शिव तांडव स्तोत्र अपने शांत और लयबद्ध संगीत के साथ दैनिक जीवन के दबावों के लिए एक शक्तिशाली समाधान की तरह काम करता है। जब लोग इस विशेष भजन को गाते या सुनते हैं, तो यह मन की शांतिपूर्ण स्थिति में प्रवेश करने जैसा होता है, लगभग ध्यान की तरह। यह तंत्रिका तंत्र को शांत करने में मदद करता है और व्यस्त दिमाग को अधिक सहज महसूस कराता है। शिव तांडव के मतलब। श्लोक 1। जटा टवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले लंब्यलंबिता भुजंग तुंग मालिका डमट डमट डमन्यनाद वर्डमर्व्य चकार चंड तांडवम तनोतु नह शिवम। मतलब उनके बालों से बहने वाले जल से उनका कंठ पवित्र है और उनके गले में सांप है जो हार की तरह लटका है और डमरू से डमट 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 की ध्वनि निकल रही है। भगवान शिव शुभ तांडव नृत्य कर रहे हैं, वे हम सबको संपन्नता प्रदान करें। श्लोक 2। जटाक्ता हसंभ्रम भ्रमन्निलिम निर्झरी विलोल विचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत धगत गज्ज्वल ललाटपट पावके किशोर चंद्रशेखरे रतिहा प्रतिक्षणम मम। मतलब मेरी शिव में गहरी रुचि है, जिनका सिर अलौकिक गंगा नदी की बहती लहरों की धाराओं से सुशोभित है, जो उनकी बालों की उलझी जटाओं की गहराई में उमड़ रही हैं, जिनके मस्तक की सतह पर चमकदार अग्नि प्रज्वलित है और जो अपने सिर पर अर्धचंद्र का आभूषण पहने हैं। श्लोक 3। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरद दिगंत संतति प्रमोद मान मानसे कृपाक्ताक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धराब्दी क्वचित विगंबरे मनोविनोद मेतु वस्तुनि। मतलब मेरा मन भगवान शिव में अपनी खुशी खोजे, अद्भुत ब्रह्मांड के सारे प्राणी जिनके मन में मौजूद हैं, जिनकी अर्धांगिनी पर्वतराज की पुत्री पार्वती है, जो अपनी करुणा दृष्टि से असाधारण आपदा को नियंत्रित करते हैं, जो सर्वत्र व्याप्त है और जो दिव्य लोकों को अपनी पोशाक की तरह धारण करते हैं। श्लोक 4। जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फणाम्ने प्रभा कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्ध धूमुखे मदांध सिंधु रसपुरत वगुत्तरीय मेदुरे मनोविनोदद्भुत बिंभर्तु भूत भर्तरी। मतलब मुझे भगवान शिव में अनोखा सुख मिले, जो सारे जीवन के रक्षक हैं। उनके रेंगते हुए सांप का फन लाल भूरा है और मणि चमक रही है। ये दिशाओं की देवियों के सुंदर चेहरों पर विभिन्न रंग बिखेर रहा है, जो विशाल मदमस्त हाथी की खाल से बने जगमगाते दुशाले से ढका है। श्लोक 5। सहस्रलोचन प्रभृत्य शेष लेख शेखर प्रसून धूल धोणी विधुसरा घृपीठ भुआ भुजंगराज माल्या निबद्ध जाट जूट कर श्रिय चिराय जायता चकोर बंधु शेखरा। मतलब भगवान शिव हमें संपन्नता दे, जिनका मुकुट चंद्रमा है, जिनके बाल लाल नाग के हार से बंधे हैं, जिनका पायदान फूलों की धूल के बहने से गहरे रंग का हो गया है, जो इंद्र विष्णु और अन्य देवताओं के सिर से गिरती है। श्लोक 6। ललाट चित्वरज्वल धनंजय स्फुलिंगभा निपीत पंच साइकनम निलिम्प नायकम सुधाम्यूख लेख्या विराजमान शेखरण महाकपाल संपदे शिरोजताल मस्तुना। मतलब शिव के बालों की उलझी जटाओं से हम सिद्धि की दौलत प्राप्त करें, जिन्होंने कामदेव को अपने मस्तक पर जलने वाली अग्नि की चिंगारी से नष्ट किया था, जो सारे देवलोकों के स्वामियों द्वारा आदरणीय है, जो अर्धचंद्र से सुशोभित है। श्लोक 7। कराल भाल पट्टिका धगत धगत गज्ज्वल धनंजया धरीकृत प्रचंड पंचसायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्रपत्र कप्रकल्प नाक शिल्पिनी त्रिलोच निर्तिर्मा। मतलब मेरी रुचि भगवान शिव में है, जिनके 3 नेत्र हैं, जिन्होंने शक्तिशाली कामदेव को अग्नि को अर्पित कर दिया। उनके भीषण मस्तक की सतह डगद डगद की ध्वनि से जलती है। वे ही एकमात्र कलाकार है जो पर्वतराज की पुत्री पार्वती के स्तन की नोक पर सजावटी रेखाएं खींचने में निपुण है। श्लोक 8।
नवीन मेघमंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुर्त कुहनिशीथनीत महाप्रबद्ध बद्ध कंधरा निलिम्पनिर्जरीधर स्तनोतु कृप्ति सिंधुरा कलानिधान बंधुरा श्रियम जगन धुरंधरा। मतलब भगवान शिव हमें संपन्नता दे, वे ही पूरे संसार का भार उठाते हैं, जिनकी शोभा चंद्रमा है, जिनके पास अलौकिक गंगा नदी है, जिनकी गर्दन गला बादलों की परतों से ढकी अमावस्या की अर्धरात्रि की तरह काली है। श्लोक 9। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभाव विडम्बी कंठकंध रारुचि प्रबंध कंधरम स्मरच्छिदा पुरच्छिद भवच्छिदा मखच्छिदा गजच्छिदांधकच्छिदा तमंतकच्छिदम भजे। मतलब मैं भगवान शिव की प्रार्थना करता हूँ, जिनका कंठ मंदिरों की चमक से बंधा है, पूरे खिले नीले कमल के फूलों की गरिमा से लटकता हुआ, जो ब्रह्मांड की कालिमा सा दिखता है, जो कामदेव को मारने वाले हैं, जिन्होंने त्रिपुर का अंत किया, जिन्होंने सांसारिक जीवन के बंधनों को नष्ट किया, जिन्होंने बलि का अंत किया, जिन्होंने अंधक दैत्य का विनाश किया, जो हाथियों को मारने वाले हैं, और जिन्होंने मृत्यु के देवता यम को पराजित किया। भक्तों जनों, अगर यह विश्लेषण आपको पसंद आ रहा है तो मेरा मेहनत सफल होगी। साथ ही आप सभी से मेरा सिर्फ एक ही अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप और आपके परिवार को भगवान शिव की कृपा मिल सके। श्लोक 10। अखर्व सर्व मंगला कलाकदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम स्मरांतकम पुरातकम भावंतकम मखांतकम गजांतकांधकांतकम तमंतकांतकम भजे। मतलब मैं भगवान शिव की प्रार्थना करता हूँ, जिनके चारों ओर मधुमक्खियाँ उड़ती रहती हैं। शुभ कदम के फूलों के सुंदर गुच्छे से आने वाली शहद की मधुर सुगंध के कारण, जो कामदेव को मारने वाले हैं, जिन्होंने त्रिपुर का अंत किया, जिन्होंने सांसारिक जीवन के बंधनों को नष्ट किया, जिन्होंने बलि का अंत किया, जिन्होंने अंधक दैत्य का विनाश किया, जो हाथियों को मारने वाले हैं, और जिन्होंने मृत्यु के देवता यम को पराजित किया। श्लोक 11। जयत्वद्भ्र विभ्रम भ्रमद्भुजंग मस्फुरद गद्ध गद्विनिर्मत्कराल भाल हव्यवार धिमिद्धि मिद्धि मिध्वनन मृदंग तुंगमंगल ध्वनिक्रम प्रवर्ते प्रचंड तांडव शिवा। मतलब शिव, जिनका तांडव नृत्य नगाड़े की धिमिट धिमिट तेज आवाज श्रृंखला के साथ लय में है, जिनके महान मस्तक पर अग्नि है, वो अग्नि फैल रही है नाग की सांस के कारण, गरिमा में आकाश में गोल गोल घूमती हुई। श्लोक 12। दृशद विचित्र तल प्योर भुजंग मौक्तिक मस्र जोर्गृष्ठरत नलोष्ठयोः सुहृद विपक्ष पक्षयोः त्रिनार्विंद चक्षुषोः प्रजाम हिमेन्द्रयोः सम प्रवर्त्यन मना कदा सदाशिवम भजे। मतलब मैं भगवान सदाशिव की पूजा कब कर सकूंगा, शाश्वत शुभ देवता, जो रखते हैं सम्राटों और लोगों के प्रति संभाव दृष्टि, घास के तिनके और कमल के प्रति, मित्रों और शत्रुओं के प्रति, सर्वाधिक मूल्यवान रत्न और धूल के ढेर के प्रति, सांप और हार के प्रति और विश्व में विभिन्न रूपों के प्रति। श्लोक 13। कदा निलिम्पनिर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मतिः सदा शिरस्थ मंजली वह विमुक्त लो लोचनो ललाम भाल लग्न कह शिवेति मंत्र मुच्चरण कदा सुखी भवा में है। मतलब मैं कब प्रसन्न हो सकता हूँ, अलौकिक नदी गंगा के निकट गुफा में रहते हुए, अपने हाथों को हर समय बांधकर अपने सिर पर रखे हुए, अपने दूषित विचारों को धोकर दूर करके शिव मंत्र को बोलते हुए, महान मस्तक और जीवंत नेत्रों वाले भगवान को समर्पित। श्लोक 16। इमा ही नित्य में मुक्त मुक्त मोत्तम स्तवम पठन स्मरण ब्रुवन्नरो विशुद्ध मेति संततम हरे गुरो सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गते विमोहनन ही देहिना सुशंकरस्य चिंतनम। मतलब इस स्तोत्र को जो भी पढ़ता है, याद करता है और सुनाता है, वह सदैव के लिए पवित्र हो जाता है और महान गुरु शिव की भक्ति पाता है। इस भक्ति के लिए कोई दूसरा मार्ग या उपाय नहीं है, बस शिव का विचार ही भ्रम को दूर कर देता है। मुझे यह शिव तांडव एक संस्कृत रैप सॉन्ग लगता है।
ऐसा लगता है कि भारत का यह पहला रैप सॉन्ग है। जो भी हो, हर एक मंत्र हमारे शरीर के तंत्र को जागृत करता है, इसलिए हर एक मंत्रों को उसकी भावना से सुनना और समझना चाहिए। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। कोई कमी है या कुछ और विषय की जानकारी चाहिए तो कृपया कमेंट करें। ऐसे और भी महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके हमारी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।